प्रिय मित्रों, नमो नमः। YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के कट ऑफ पर। यह कट ऑफ मित्रों बहुत ही नीचे जाने वाली है। इसका कारण है और इस कारण के लिए हम आप लोगों के सामने ऐसी तर्कसंगत बातों को रखेंगे जिससे आप लोगों को यह स्वयं प्रतीत होगा कि नहीं, इसका कट ऑफ मेरिट नीचे जाएगी। और वह मेरिट कितनी नीचे जाएगी इस पर भी हम लोग आज चर्चा ये करेंगे। और क्योंकि मित्रों यह परीक्षा हुए भी कुछ दिन अब व्यतीत हो गए हैं, तो इसमें हमारे भाइयों बहनों की जितने भी क्वेश्चन इन्होंने सही किए हैं, इसका आंकड़ा और उनके एकेडमिक के आंकड़े भी काफी हद तक अब स्पष्ट हो चुके हैं, जिससे हम लोगों का कट ऑफ का जो अनुमान है वह भी अब स्पष्ट हो जाएगा। वैसे मैंने एक जो वीडियो बना रखी थी उस पर भी बहुत से लोगों ने अपने कमेंट किए, सारे सब्जेक्ट के लोगों ने, तो उससे भी मैंने डेटा को विश्लेषण किया है और कई लोगों के फोन कॉल से भी विश्लेषण किया है। तो आइए हम लोग अब इसके कट ऑफ का सर्वप्रथम ये देखते हैं कि इसकी कट ऑफ नीचे क्यों जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कट ऑफ नीचे जाने पर चर्चा करते हैं। तो जैसे मित्रों मान लेते हैं, जैसे हिंदी में है, एक हमारे भाई ने कहा 130 क्वेश्चन हमारा सही है सर, और एकेडमिक हमारा 28 बनता है, तो हमारा होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे कमेंट सुन करके देख करके अब जिनके 100 जिनके 10-11 हैं या 115 जिनके क्वेश्चन हैं, वो लोग तो सोच रहे हैं अब तो हम लोगों का होगा ही नहीं। तो मित्रों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। 111 115 वालों का भी होगा, है ना। अब आइए हम बता रहे हैं कि कट ऑफ नीचे क्यों जाएगी। देखिए, जो 130 क्वेश्चन यदि हल किए हुए हैं, है ना, हिंदी में, ठीक, तो देखिए यह तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए यह है ही नहीं। यह किस में जाएंगे? टीजीटी पीजीटी में जाएंगे। देखिए मित्रों, जो टीजीटी है, ध्यान से समझिएगा, और पीजीटी, इसमें भी हमारे वही भाई बहन भरे हुए हैं फॉर्म में जो कि एडेड जूनियर में है, चाहे वह हिंदी से हो, संस्कृत, अंग्रेजी, एसएसटी, मैथ, विज्ञान, किसी सब्जेक्ट से हो। जो टीजीटी पीजीटी में भरे हैं वही जो है कि एडेड जूनियर में भी भरे हैं, उसमें कहीं बाहर से कोई हमारे अभ्यर्थी नहीं आए हैं। अब हम लोग अभी जस्ट में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था और इसकी सीटों की संख्या हम लोग अगर दोनों का मिला करके देखें तो हमने निकाला मित्रों 15,198, यानी 15,200 छोड़िए, हम सिर्फ 15,000 ही ले लेते हैं। अब इस 15,000 के लिए जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, इसकी जो तैयारी किए थे, टीजीटी पीजीटी की भयंकर तैयारी है ना, एक एक से बढ़ के धुरंधर हैं, उन धुरंधरों की हमारे पृथ्वी पर कमी नहीं है अभी। तो वो लोग जो टीजीटी पीजीटी का किए थे तैयारी, उनके लिए जितना भी मित्रों तीनों जो लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, उनके लिए बड़ा ही इनका पेपर आसान लगा। और जो सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन थे उसमें से 90 प्लस इन्होंने कर रखा है। तो जो 90 प्लस कर दिए, प्लस 50 नंबर जीके जीएस में से कुछ कर दिए, तो 130 पहुंचा देते हैं। तो ऐसे लोग टीजीटी पीजीटी में मित्रों 15,000 लोग सेलेक्टेड होंगे, सारे विषयों से, हिंदी, संस्कृत, गणित है और अंग्रेजी, एसएसटी, मैथ, विज्ञान, सभी विषयों से जो 15,198 सीटें हैं, ये वही हैं जो 130 प्लस किए बैठे हैं। 130 प्लस इसमें संस्कृत में 130 प्लस, अंग्रेजी में 120 हो, एसएसटी में चाहे 110-15 हो, चाहे मैथ साइंस में हो, वो सारे बच्चे हमारे यहीं 15,000 हैं। और ये 15,000 वाली जो भर्ती हमारे एडेड जूनियर से पहले ही टीजीटी पीजीटी फाइनल हो जाएगी। तो ये सारे अभ्यर्थी तो हमारे चले जाएंगे जो है कि टीजीटी पीजीटी में, ये टॉपर वाले है ना, 130 प्लस वाले, 120 प्लस वाले, है ना, 120 प्लस वाले टॉपर चले जाएंगे टीजीटी पीजीटी में। तो वो तो फिर इसमें आएंगे ही नहीं, वो जो है इसको ज्वाइन करने तो आएंगे ही नहीं, तो वो लोग तो निकल जाएंगे इसमें। तो मेरिट तो डाउन जाना, नीचे जाना, कम जाना स्वाभाविक सी बात है कि नहीं मित्रों। तब इसलिए हमारे जो भाई बहन किसी में भी 115 क्वेश्चन तक भी यदि किए हुए हैं तो वो अपनी आप को हताश न समझे। 110 भी क्वेश्चन किए हैं तो कम न समझे। अब आइए हम लोग मेरिट के सभी विषयों के मेरिट को ध्यान में रख करके अब ध्यान देते हैं, ठीक है।
आइए हिंदी से प्रारंभ करते हैं हम लोग सर्वप्रथम। तो देखिए मित्रों, अब इसमें थोड़ी सी एक एकेडमिक जो लिया जा रहा है ना, जो एकेडमिक लिया जा रहा है, तो हम लोगों को पता नहीं है कि एकेडमिक किसका कितना हो सकता है, लेकिन जितने भी कमेंट्स आए हैं उस पर देखा जाए तो न्यूनतम एकेडमिक 22 और लगभग 30, यानी कुछ लोगों के 31-32 भी है, लेकिन फिर 30 इतने ही के बीच में लोग कमेंट्स करके बता रहे हैं सर मेरा एकेडमिक 22 है, 24 है, 26 है या फिर 28 है, इस प्रकार का। हम लोग इसके मध्य का अपना लेते हैं 26, है ना, कि एक औसत निकाल लेते हैं कि 26 किसी का एकेडमिक होगा, है ना। अब हम लोग देखिए हिंदी के जनरल में, जनरल की सीटों का चलते हैं। तो जनरल में मित्रों जो है कि जब हम टॉपर लोगों को निकाल देते हैं तो वो तो बड़े रेयर हैं जो 130 प्लस किए हुए हैं, है ना। 130 जो प्लस किए होंगे ऐसे बहुत ही रेयर हैं, ये लोग तो टीजीटी पीजीटी में हैं। फिर जो बचते हैं हम लोग अगर 120 तक का ले लेते हैं तो ऐसे वाले भी टीजीटी पीजीटी में चले जा रहे हैं, है ना, जो 120 प्लस किए पड़े हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब 120 से जब नीचे आते हैं मित्रों तो हम लोगों को जो मिलता है वह लगभग मान लेते हैं 110 क्वेश्चन तक, है ना, 110। अब 110 हम इसमें का अंतिम मान करके चल रहे हैं एडेड में का, है ना। तब मान करके चलिए जो लोग 110 क्वेश्चन यदि हिंदी में किए हैं जनरल में, है ना, 110 क्वेश्चन, और इसके बाद इनका जो है एकेडमिक कितना बन पा रहा है, हमने अभी कहा एकेडमिक का औसत हमने 26 ले रखा है, ठीक है। तो 110 और प्लस 26, तो 110 का जब हम 60% करके गुणांक जब निकालेंगे तो 44 आएगा, है ना, 44 में जब हम 26 इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा मित्रों, 70। यही आप लोगों का 70 जो टोटल बन रहा है, अंक जो हो रहा है, ये मान करके चलिए कि जनरल में 70 जिनका गुणांक बन रहा है वो सिलेक्टेड है, सेफ है, सुरक्षित है ना। अब हम लोग ओबीसी में चलते हैं मित्रों। 110 क्वेश्चन, ये तनिक भी मत आप संशय में रहिएगा, 110 क्वेश्चन मित्रों ये बहुत हो जाता है। उसके आगे वाले तो सब टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सब में निकल जाएंगे, है ना। अब हम लोग ओबीसी में चलते हैं। ओबीसी में देखिए ओबीसी का भी लगभग बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं रहेगा, इतना भी है, इतना ही हम रखते हैं, और टोटल इसका भी आ जाएगा 70 गुणांक जिनका बन रहा है वो भी मान करके चले ओबीसी में हिंदी में सिलेक्टेड है ना। अब बात करते हैं हम लोग एससी की। एससी की मित्रों यह 105 क्वेश्चन ले लेते हैं हम, है ना, 5 ओबीसी से कम, और इनका गुणांक थोड़ा सा हमने देखा जो कमेंट्स आ रहे थे कि इनकी और जनरल ओबीसी की अपेक्षा इनका गुणांक कुछ कम बन रहा था। तो जो गुणांक कम बन रहा है मित्रों तो मान लेते हैं इनका चला जाएगा 25 गुणांक। तो 105 का जब हम निकालेंगे परसेंटेज, फिर 60 का जब हम ये गुणा करके निकालते हैं टोटल आता है 42। अब 42 में हम 25 को जोड़ देंगे मित्रों तो इसमें कितना हो जाएगा, लगभग 67, है ना। तो जो 67 क्वेश्चन वाले हैं एससी में मान करके चले अपने आप को कि वो सुरक्षित हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एसटी की मित्रों। तो एसटी में जो अगर 100 क्वेश्चन किया है, 100 क्वेश्चन उनका गुणांक यदि लगभग 25 है, चाहे जैसे भी, यदि वो 100 और 25 के आंकड़े से अगर हम मिला करके देखें तो लगभग इनका 65 या 66 बन जा रहा है ना। तो जिनका अगर इतना है मान करके चलिए मित्रों कि वह सुरक्षित है एसटी में, है ना, 65-66 तक। ये मित्रों यह एक अनुमान मात्र है ना, इसमें कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं कि 70 से नीचे नहीं जाएगा या ऊपर नहीं रह जाएगा, लेकिन लगभग जितना इसका है वो मान करके ये चले कि वो सुरक्षित है। अब मित्रों हम लोग संस्कृत का देख लेते हैं। इससे हिंदी की अपेक्षा मित्रों हमने देखा जो कमेंट्स में भी, कॉल के द्वारा भी, कि संस्कृत की परसेंटेज हाई गई है, यानी 130 135 तक लोग ले गए हैं, है ना, इनकी संख्या है। इसलिए कुछ एक दो क्वेश्चन लगभग हिंदी की अपेक्षा ये ज्यादा जाएगी, और मान लेते हैं 112 क्वेश्चन इसका जो सही किए हैं और 26 इनका एकेडमिक है। तो यदि हम देख लेंगे मित्रों तो 112 में 44.8 इनका बन रहा है गुणांक। अब बराबर 26 को जोड़ देंगे तो लगभग इनका वही 70-71 बन रहा है, यानी जिनका 71 अगर गुणांक आ रहा है संस्कृत के जनरल में, वो अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं, है ना।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ओबीसी में। ओबीसी में भी मित्रों लगभग यही आप लोग अनुमान रखिए 126 और 71 ही इनका आ जाएगा। इससे ओबीसी का जनरल में बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि कमेंट्स लगभग ओबीसी एससी के सब के एक समान ही आ रहे हैं, है ना, जो आंकड़े जो मिल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं एससी की। मित्रों एससी में 106 क्वेश्चन, चूंकि कुछ हमारे मित्र हैं एससी के संस्कृत में जो कि 110 भी करके हमें ये कमेंट्स किए, 110 120 तक भी कमेंट्स हैं, तो हम मान लेते हैं उतना तक छोड़ करके 106 लगभग औसत ले लेते हैं। जिनका 106 है और प्लस इनका गुणांक एकेडमिक में हम लोग देखें तो कुछ कम है, तो मान करके ये चले कि इनका इतने पर हो जाएगा। और अगर इनका हम अगर देख लेते हैं तो लगभग आ जाता है 67, यानी 67 क्वेश्चन जिनका है मित्रों अपने आप को सिलेक्टेड समझे। अब हम लोग एसटी में देखते हैं, तो एसटी में मित्रों हम लोग देखें तो यह मान करके ये चले कि इनसे हम रख लेते हैं 99 क्वेश्चन जिनका है लगभग, या 100 क्वेश्चन है और 25 इनका अगर गुणांक बनता है तो टोटल इनका आ जा रहा है लगभग 65। तो जिनका यदि 65 क्वेश्चन यदि है, एसटी के हमारे पास कोई कमेंट्स उपलब्ध नहीं है विशेष, है ना, क्या कोई क्या हमने देखा एक भी कमेंट्स हमें नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन हम लोग इतना आंकड़ा लगा करके चलते हैं कि जिनका अगर इतना नंबर होगा तो 65 अगर गुणांक यदि बनता है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है मित्रों। अब हम लोग अगर देखा जाए अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी का मित्रों मेरे पास कोई बहुत ज्यादा कमेंट्स प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी का जो है इस हिंदी और संस्कृत की अपेक्षा थोड़ी सी इसकी मेरिट आपको थोड़ा सा और कम जाएगी, क्योंकि पेपर इससे थोड़ा सा हल्का सा शायद हमको लग रहा है, बहुत ज्यादा कमेंट्स तो इसके नहीं प्राप्त हुए लेकिन थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, अर्थात 108 इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। और इसका भी मित्रों जो गुणांक है एकेडमिक का 26, अगर इसका टोटल निकाला जाए मित्रों औसत, तो यह लगभग जा रहा है आपको 69 लगभग। तो 69 क्वेश्चन जिसका अगर अंग्रेजी में है तो अपने आप को सिलेक्टेड समझे। ओबीसी का भी मित्रों लगभग यही है, ओबीसी से कोई बहुत ज्यादा फेरबदल होने वाला नहीं है, इनका भी देखा जाए तो लगभग उतना ही रहेगा। लेकिन एससी में मित्रों अगर एससी के लिए, एससी का तो शायद मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है ना, हाँ एससी के कोई कमेंट्स नहीं है, चूंकि देख ले नोट, हाँ एससी के कोई कमेंट्स नहीं इंग्लिश में मित्रों। तो फिर भी हम लोग अगर इसका देखेंगे तो अगर हम 99 इसका रख लेते हैं प्लस इनका गुणांक यदि 25 रख लेते हैं तो औसत जो इनका क्या हो जाएगा 65। अंग्रेजी में अगर एससी कैटेगरी के अगर किसी ने 65 कर रखा है तो समझिए कि उनका चयन सुनिश्चित है। अब यदि एसटी में देखा जाए तो एसटी में मित्रों इनका अगर देखा जाए तो 95 प्लस 25 अगर निकाले हम लोग तो कितना हो जाएगा लगभग 63। जिनका 63 यदि होगा, 95 अंक प्राप्त किए हो, 25 इधर, है ना, तो ये मान लीजिए कि इनका 63 जिनका होगा, मानिए कि उनका चयन सुनिश्चित है ना। ये हम लोगों का हो गया अंग्रेजी का। यदि अब हम लोग थोड़ा साइंस का एसएसटी का देख लेते हैं ना, एसएसटी का देख लेते हैं, तो एसएसटी में मित्रों अगर देखा जाए तो पेपर बहुत सारे लोगों ने एक कमेंट किए कि एसएसटी में पास होना मुश्किल है, एसएसटी में जो है कि बहुत ज्यादा नंबर है, आना लाना मुश्किल है। लेकिन मित्रों एसएसटी के कमेंट्स में हमने देखा एक ये पनवार करके हैं, उनका 120 क्वेश्चन है एसएसटी में, सही है ना, 120 क्वेश्चन, तो उन्होंने 120 किया है। और एक जो है कि सोनम करके इन्होंने जो है कि 100 अपना इन्होंने 25 बताया है। तो ठीक है इतने कमेंट्स हैं, है ना, तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि धुरंधर लोग एसएसटी में नहीं मिलेंगे, मैथ साइंस में नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये है कि इन तीनों की अपेक्षा तो एसएसटी का तो डाउन जाना ही जाना है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इसमें हाईएस्ट स्कोररों की संख्या रेयर है, बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग इसका अगर देखें तो यह 102 क्वेश्चन जिन्होंने किया है और प्लस इनका अगर 26 इनका एकेडमिक है मित्रों, तो इनका अगर निकालेंगे हम लोग तो लगभग 67 आ रहा है। तो 67 क्वेश्चन जिनका एसएसटी में यदि सही है तो मानिए जनरल कैटेगरी में तो वो सेफ है, सिलेक्टेड है, सुरक्षित है। अब यदि हम लोग ओबीसी में आगे बढ़ते हैं एसएसटी में, तो मित्रों यही ही लगभग मान लेते हैं यहां पर यही के आंकड़े यहां पर भी होंगे, 67 66 क्वेश्चन ये भी होंगे ओबीसी के, है ना।
अब एससी में देखा जाए, एससी में मित्रों यह बहुत ही 95 हो सकते हैं इनके क्वेश्चन, 95 से ले लेंगे। और मान लेते हैं एकेडमिक इनका कुछ कम ही है तो 25। अब अगर इनका रेशियो औसत हम लोग निकाल दें तो 63 क्वेश्चन, अगर जिनका अगर 63 गुणांक बन रहा है एसएसटी में एससी कैटेगरी का, तो मानिए कि वो लोग सिलेक्टेड हैं और सुरक्षित हैं। अब हम लोग एसटी का देखें तो कोई मित्रों हमारे पास एसटी का कोई कमेंट्स हमें प्राप्त नहीं है, होंगे इक्का दुक्का रेयर। तो मान लेते हैं कि वह जो है कि अगर 92 किए होंगे, है ना, लगभग वो 92 किए होंगे और 25 उनका अगर गुणांक बन रहा है मित्रों, तो लगभग 61 उनका आ रहा है और वो सिलेक्टेड है ना। तो ये रहा। अब मित्रों हम लोग मैथ और विज्ञान का देखते हैं, जो कि इसी की मेरिट सबसे डाउन जाने वाली है, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा इनकी अपेक्षा कठिन भी थे और थोड़ा सा हल करने में समय भी लगता है। हिंदी संस्कृत नहीं के टपाटप टिक मारते हुए चले गए, है ना, समय भी थोड़ा इनको लगता है। लेकिन फिर भी इसमें हमने देखा हमारे पास जो कमेंट्स आए थे इसके लिए, एक अनुरावत है 100 नंबर और ये नीलेश यादव 117 क्वेश्चन किए हुए हैं मैथ और विज्ञान में, है ना। एक धर्मात्मा है, उन्होंने 118 क्वेश्चन किए हैं। इस प्रकार से भी इसमें भी बहुत अच्छे स्कोर लोग किए हुए हैं, कमेंट्स किए हैं 120-21 क्वेश्चन तक। लेकिन ये लोग रेयर हैं, जो इतना क्वेश्चन है वो टीजीटी पीजीटी में निकल जाएंगे, एडेड में नहीं रहेंगे, है ना। तो अब एडेड वाले कौन होंगे, इसमें कौन आएंगे, तो मित्रों मान करके चलिए इनकी जो मेरिट होगी लगभग हम देख रहे हैं कि 98 क्वेश्चन। लेकिन अच्छा हाँ, एक चीज इसमें है कि मैथ और साइंस में एक चीज ये देखने को मिली कि जो एकेडमिक इधर 26 का रेशियो हम लोग मान करके चल रहे हैं, इसमें एकेडमिक का रेशियो थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है हम लोगों को। तो हम लोग इसमें का एकेडमिक का रेशियो 27 रखेंगे, क्योंकि इनकी अपेक्षा ये 28, 30, 29, 28, 30, 31 इस तरह से एकेडमिक वाले हैं मैथ साइंस में। तो इसलिए हम लोग 98 और 27 रखेंगे। यदि मित्रों इनका निकालेंगे तो 98 का आ जाएगा 39 नंबर लगभग, और 27 इसमें जोड़ देंगे तो लगभग 66 यदि गुणांक जिनका बन रहा है मित्रों मैथ और साइंस में, वह अपने आप को सुरक्षित समझें। ठीक, अब हम लोग ओबीसी में देखते हैं तो ओबीसी में भी लगभग यही रेशियो रहेगा मित्रों, और ये जो है कि लगभग 66 अंक वाले भी मैथ साइंस में सुरक्षित हैं, 66 गुणांक वाले। अब हम लोग देखते हैं एससी में मित्रों, तो एससी में अगर जिन्होंने मान लेते हैं ये पासिंग मार्क सिर्फ 90 क्वेश्चन यदि किया है और इनका एकेडमिक तो मान लेते हैं थोड़ा सा इनके अपेक्षा डाउन ही है, अगर वो एकेडमिक 25 भी आते हैं तो लगभग ये 60-61 तक आ जाएंगे, है ना। 61 अगर भी है तो भी यह सिलेक्टेड हैं। और एसटी में भी हम लोग वहीं रखते हैं, है ना। 60 इनका गुणांक भी यदि आ जाता है तो मान लीजिए कि यह सिलेक्टेड है ना मित्रों, अगर इतना आ जाता है तो। ठीक है मित्रों, तो ये हम लोगों का लगभग आज इतने लोगों के डेटा के मिलने के बाद एनालिसिस हम लोगों ने अनुमान किया। यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं ये अनुमान गलत है या फिर इधर उधर कुछ हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का भी ये अनुमान ये मित्रों हम ये नहीं कह रहे हैं कि 70 से नीचे नहीं जाएगा या फिर ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है। यदि आप लोगों को ऐसा लगे तो आप लोग कमेंट करके मित्रों अवश्य ये बताइए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही हम लोग ये एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है मित्रों, नमो नमः।